जय हिंद। केंद्रीय बजट 2025-2026 जारी हो चुका है। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वीं बार बजट पेश किया। तो इस बार के बजट में क्या है खास, आइए जानते हैं। इस बार के बजट में 4 विकास इंजन बनाए गए हैं। आप 4 विकास इंजन देख सकते हैं। कृषि, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात, कुल मिलाकर ये 4 इंजन भारत के विकास के भविष्य को तय करेंगे। इस बार के बजट का थीम है सबका विकास। सबके विकास के लक्ष्य के साथ यहां पर सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहन देने का बात किया गया है। इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। कुल मिलाकर एक बहुत बेहतरीन बजट, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है या विशेष छूट दी गई है। यहां पर आइए हम देखते हैं इस बजट के बारे में। इस बजट के विकास के 4 इंजन। तो पहला जो इंजन है यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला इंजन है यह है कृषि, यानी एग्रीकल्चर जो है हमारे बजट का पहला इंजन साबित होने वाला है। यहां पर कृषि के क्षेत्र में बजट का बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाया जाएगा, जिसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा इसमें, जिनमें कृषि की उत्पादकता कम है। साथ ही साथ दलहन के क्षेत्र में, दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तूर, उड़द और मसूर दाल के उत्पादन पर सरकार विशेष ध्यान देगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इसमें किसानों को ऋण लेने की सुविधाएं जो है बढ़ाई गई है। लगभग 7.7 करोड़ किसान अब इसका लाभ उठा पाएंगे और अब ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो एक अच्छा प्रयास कृषि के क्षेत्र में किसानों को सुविधाएं दी गई है। कपास उत्पादकता मिशन का भी एक अच्छा प्रयास, कपास के उत्पादन को यहां पर डेवलप करने का एक बहुत अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा। और इस बार का जो सबसे विशेष बिंदु है वो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। जो मखाना उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको सहायता के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। एक बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा यहां पर की जाएगी। यहां पर बिहार में मखाना बोर्ड, फलों और सब्जियों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम। असम में यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है इस बार। असम में यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आपके असम में यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा। खाद की जो कमी है उसे दूर करने के लिए यूरिया संयंत्र भी लगाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में। वहीं दूसरे इंजन की ओर हम बात करें, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो उसमें एमएसएमई के वर्गीकरण को संशोधित किया गया है, यानी अब लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई में आपके ऋण के अवसर बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार एमएसएमई में भी विशेष सुविधाएं लाते हुए यहां पर आपका सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 5 लाख तक के ऋण की सुविधा है। एमएसएमई के ऋण कवर के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ का गारंटी कवर दिया जा रहा है। चमड़ा और फुटवियर के जो उद्योग हैं उन पर विशेष फोकस, आपका प्रोडक्ट स्कीम जो लाया जाएगा, लगभग इस क्षेत्र में 22 लाख रोजगार देने की बात की गई है। निर्मला सीतारमण ने इस बार कहा है कि भारत को टॉय सेक्टर में, खिलौना के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही साथ हम लोग ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक बाजार पर मेड इन इंडिया का ब्रांड जो है उसे प्रचारित करना है। एक बहुत अच्छा पहल सरकार के द्वारा टॉय के क्षेत्र में, खिलौना के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता की बात की गई है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास एमएसएमई के क्षेत्र में भी, जो नए नए स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देना, उनका विकास करना, उनको डेवलप करना, सरकार के इस बजट में इन सभी का उल्लेख है। तीसरा इंजन है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी कुछ प्रमुख पॉइंट है, आइए हम लोग इसे देखते हैं।
सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम यहां देख रहे हैं शहरी चुनौती निधि की बात की गई है। शहरी चुनौती निधि में यानी शहर को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना। शहर अब शहर नहीं रहेंगे, शहर को विकास केंद्र के रूप में डेवलप करना। सरकार इस बार इस पर विशेष फोकस कर रही है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और जल जीवन मिशन को बढ़ाकर 2028 तक के लिए कर दिया गया है। इसमें भी आपके लगभग 67,000 करोड़ रुपए का परिव्यय की घोषणा की गई है। समुद्री विकास निधि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो क्षेत्र है वहां पे मत्स्य उत्पादन का भी बात किया गया है। उस क्षेत्र में आपका मत्स्य उत्पादन जो हमारा वहां पे सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे मत्स्य उत्पादन की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहां से हम लोग का जो प्रयास है मत्स्य उत्पादन का, उस क्षेत्र में जो भी तकनीकी खामियां रह जाती है उस क्षेत्र को भी डेवलप किया जाएगा, उस क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा। समुद्री विकास निधि के तहत आपका बंदरगाह, जहाज निर्माण और रसद बुनियादी इत्यादि के ढांचों को विकसित किया जाएगा। यहां पर आईआईटी का विस्तार, केवल आईआईटी का ही नहीं, आईआईटी के साथ मेडिकल का भी जो सीटें हैं, आईआईटी और मेडिकल की भी जो सीटें हैं उनको भी डेवलप की जाएगी, उनको भी बढ़ाया जाएगा, उस क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा। यहां पर फेलोशिप की घोषणा की गई है। पीएम रिसर्च फेलोशिप दिया जाएगा। यहां पर लगभग 10,000 फेलोशिप की घोषणा की गई है। भारत के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना सभी जिला अस्पतालों में की जाएगी। ये टारगेट है इस बार के बजट में, इसकी घोषणा की गई है। साथ ही साथ भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना सभी स्कूल और उच्च शिक्षा का पहुंच बढ़ाने के लिए जितने भी भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हो पाएगी, सरकार का प्रयास है कि सभी स्कूलों में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की भी बात की गई है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन लगभग 20,000 करोड़ रुपए भारत के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा मिशन को डेवलप करने के लिए यहां पर सरकार खर्च करेगी। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस बार फिर से हमारे बजट में जिक्र है उड़ान का। आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारे बजट में फिर से यहां पर जिक्र है उड़ान का, यानी उड़े देश का आम नागरिक। ये एक बहुत अच्छी पहल थी, इसे और भी आपका विस्तृत किया जाएगा, इसके क्षेत्र को और भी व्यापक किया जाएगा। लगभग 120 नए गंतव्य इसमें जोड़े जाएंगे। इस उड़ान योजना को संशोधित किया गया है। लगभग 120 नए गंतव्य हैं वो जोड़े जाएंगे। ये जो हमारा जो फ्लाइट टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट आया था उड़ान योजना के तहत, उसे और विकसित किया जाएगा। 10 वर्षों में लगभग 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। साथ ही साथ पहाड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र वगैरह में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। साथ साथ आपका बिहटा जो पटना में है वहां पर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। यानी बिहार को बहुत कुछ दिया गया है इस बार के बजट में। पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम योजना, यह भी बिहार के लिए विशेष। मिथिलांचल का जो क्षेत्र है बिहार में, वहां पर सिंचाई के लिए कोसी जो नदी है वहां पर आपका नहर बनाया जाएगा। और देश भर में कुल 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड से विकसित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 50 आपके पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस जो है उनको डेवलप करने की बात की गई है। चौथा जो क्षेत्र है हमारा है वो है निर्यात। तो आइए हम लोग जानते हैं कि निर्यात के क्षेत्र में इस बार हमारा बजट क्या कहता है। निर्यात के क्षेत्र में जब हम बात कर रहे हैं तो निर्यात के क्षेत्र में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। यहां पर एक बहुत अच्छी प्रयास, निर्यात एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को और मजबूत बनाने के लिए यहां पर निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की गई है। भारत ट्रेंड नेट की भी घोषणा की गई है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार इत्यादि का जो व्यवस्था है, दस्तावेजीकरण है, वित्त पोषण है, इसके सारे समाधानों की सुविधा करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी राष्ट्रीय ढांचा यहां पर विकसित करने की बात की गई है। साथ ही साथ एयर कार्गो, जो एयर कार्गो है, एयर कार्गो के भंडारण सुविधा को भी और बढ़ाया जाएगा, इसकी क्षमता को और भी विकसित किया जाएगा यहां पे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बेहतरीन बजट हम लोग कह सकते हैं। लेकिन कुछ और भी इसमें है खास,
आइए देखते हैं। सबसे विशेष पॉइंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर घोषणा किया गया है आपका कि जो 12 लाख तक का वार्षिक आय है, इस पर आपको कोई भी आयकर नहीं देना होगा, यानी किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स देने की आवश्यकता अब आपको नहीं है 12 लाख तक। ठीक है, एक बहुत अच्छा पहल मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग परिवार के लिए एक बहुत अच्छी पहल। यहां पर 12 लाख रुपए की कमाई वार्षिक है आपकी, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। साथ ही साथ यह भी घोषणा किया गया है कि जो नया इनकम टैक्स स्लैब आएगा उसे अगले सप्ताह तक पेश किया जाएगा यहां पर। तो सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष ये बजट पर विचार की है यहां पर। साथ ही साथ यहां पर देखिए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर नजर आएंगे। टीडीएस जो है, टीडीएस का क्षेत्र जो है उसे 2.4 लाख से बढ़ा दिया गया है और इसे कर दिया गया है आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है इसका भी टाइम बढ़ाकर 2 साल से 4 साल कर दिया गया है, यानी अब 4 साल के भीतर, पहले 2 वर्ष का समय था, अब 4 वर्ष के भीतर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लगभग 36 जीवन रक्षक दवाइयां, जिसमें कैंसर की भी दवाइयां शामिल है, इनके जो ये दवाइयां हैं इन पे आपका जो सीमा शुल्क है वो अब नहीं लगेगा। ठीक है, सीमा शुल्क में छूट दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, साथ ही साथ जो मोबाइल में बैटरी होती है उसमें जो लिथियम आयन बैटरी लगाया जाता है, तो उसके जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनमें भी आपका छूट दिया गया है। साथ ही साथ वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी आपको बहुत सारी यहां पर छूट की घोषणा की गई है। यहां पर सामाजिक कल्याण की बात करें, यदि हम सामाजिक कल्याण की बात करते हैं तो यहां पर पीएम स्वनिधि योजना की बात की गई है। पीएम स्वनिधि योजना विशेषकर आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक विशेष योजना है। ठेले रेहड़ी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले जो लोग हैं उनके लिए विशेष योजना है। इनमें उनकी जो सीमा है, उनको उनकी जो सहायता के लिए जो राशि है उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यूपीआई लिंक यहां पर आपका क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा उनके लिए। आगे हम देखें तो यहां पर बात किया गया है आपका अटल लिंकरिंग लैब का। लगभग 50,000 नए अटल लिंकरिंग लैब लगेंगे। चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। 10,000 मेडिकल में नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही साथ कुल 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले 5 सालों में। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी बात की गई है। यहां पर एक बहुत अच्छा पहल, ग्रामीण क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार का ग्रामीण क्रेडिट स्कोर भी इस बार से अब जारी होगा। यदि कोई भी ग्रामीण उधार लेते हैं तो आप जो क्रेडिट स्कोर बनता है उसके लिए ग्रामीणों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है क्रेडिट स्कोर के लिए, जिसका नाम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर रखा गया है। जन विश्वास विधेयक 2.0 की बात की गई है। ठीक है, 100 से अधिक विधिक प्रावधानों जो गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल होते हैं उसमें आपके जन विश्वास विधेयक 2.0 में इन्हें शामिल किया गया है। यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहां पर आपका बीमा क्षेत्र में एफडीआई की बात की गई है। वैसे कंपनियां जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में ही निवेश करती है उनके लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ठीक है, ऋण संवर्धन, राज्यों के निवेश मित्रता सूचकांक सभी को बढ़ाया गया है। पेंशन क्षेत्र में विकास किया गया है। जो वृद्धजन है उनके पेंशन में डबल छूट की भी बात की गई है यहां पर। तो एक बहुत बेहतरीन बजट कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। यहां से आगे बढ़ते हैं हम तो कुछ विशेष पॉइंट हम देख सकते हैं इस बार कि इस बार का जो हमारे बजट का कुल अनुमान है वो है 50,65,345 करोड़ रुपए। और इसमें अगर हम ब्याज और परिवहन को छोड़ दें, यदि हम ब्याज और परिवहन को छोड़ दें तो रक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत अधिक व्यय की बात की गई। यहां पे रक्षा, सब्सिडी, पेंशन, ग्रामीण विकास, कर, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,28,650 करोड़। यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98,311 करोड़ रुपए। शहरी विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, लगभग 96,777 करोड़। ऊर्जा की भी बात की गई है। ऊर्जा एनर्जी के भी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है, लगभग 81,174 करोड़। फाइनेंस के क्षेत्र में 62,924 करोड़। सामाजिक कल्याण 60,052 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ
हम यहां पर देखते हैं तो वैज्ञानिक विभाग, जो वैज्ञानिक विभाग है उसमें भी लगभग 55,679 करोड़ के बजट की बात की गई है। यानी जो इसरो है, इसरो को भी इस बार एक बहुत अच्छा बजट मिलने वाला है। विदेश मामले में बात करें तो इसमें 20,517 करोड़ की बात की गई है। नेपाल, मालदीव के को हम लोग इस बार बहुत अधिक सहायता देंगे, जो वित्तीय सहायता है। बांग्लादेश के साथ जो आपका सहायता, हमारा जो संबंध है इस बार खराब हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा वित्तीय सहायता है, जो हम बांग्लादेश को वित्तीय सहायता देंगे, उस पर भी कुछ प्रभाव इसका दिख सकता है। पूर्वोत्तर का विकास, यानी जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, असम के आसपास के जो और मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह का जो क्षेत्र है आपका, उस के विकास के लिए भी यहां पर लगभग आपका 5,915 करोड़ के आसपास का यहां पर बजट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बेहतरीन बजट इस बार का। आगे देखते हैं हम, तो कुल मिलाकर इस बार का जो राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा हमारा बाकी वर्ष से कम रहने वाला है। ठीक है, हमारा जैसे हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो इस बार का जो हमारा प्राथमिक घाटा है वो पिछले बार से बहुत कम रहने वाला है। राजकोषीय घाटा जो है, इस पर भी आपका अच्छा खासा प्रभाव दिखेगा। राजस्व घाटा में भी आपकी कमी तय की गई है इस बार, तो एक बहुत अच्छा आपका बजट हम कह सकते हैं। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। साथ ही साथ इस बजट में विशेष करके कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, यानी जो ये 4 इंजन है उन पर विशेष फोकस किया गया है। अभी जो नया आयकर का जो टैक्स स्लैब है वो आना बाकी है, उसके आने के बाद ये चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि ये हमारा जो बजट है 2025-26 का वो कितना प्रभावी रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा बजट है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।